दोस्तों, सोहनपुर नामक गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रात होते ही नजदीक के एक कुएं से अजीब सी डरावनी लड़की की रोने की आवाजें आने लगती थीं। एक दिन श्याम अपनी पत्नी से कहता है, ए जी सुनती हो, वो गांव वाले बता रहे थे कि गांव वाले कुएं से डरावनी डरावनी सी आवाजें आती है। सीमा कहती है, क्या जी आप भी गांव वालों की बातों में आ जाते हो? हाँ, तुम ठीक ही कहती हो। आओ चलो सो जाते हैं। और फिर दोनों सो जाते हैं। रात के जब 12 बजते ही लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। यह सुनकर श्याम कहता है, अरे सुनती हो, ये कैसी आवाजें आ रही है? उठो उठो जल्दी। अब दोनों को यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर श्याम की पत्नी कहती है, रुको मैं देख कर आती हूँ, तभी से सही पता चलेगी कि आखिर है क्या वहाँ पर। दोनों कुएं की तरफ चल दिए। रोशनी आगे होती है और श्याम पीछे पीछे। रोशनी जैसे कुएं के पास जाती है तो उसे चुड़ैल कुएं में खींच लेती है। उसे देखकर रामू तेली से भागकर गांव की तरफ जाता है। गांव वालों के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। गांव वाले श्याम की बातें सुनकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और फिर श्याम मुखिया जी को सारी बातें बता देता है। हमें तुरंत पंडित जी के पास जाना चाहिए, वही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं। चलो जल्दी से। वह सब पंडित को सारी बात बता देते हैं। फिर पंडित कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, उस चुड़ैल को आज रात को मैं हवन करके भस्म कर दूंगा। रात होते ही पंडित जाकर हवन करता है, पर चुड़ैल ज्यादा ही ताकतवर होने के कारण वह कुएं से बाहर नहीं आती। दूसरे दिन सुबह पंडित गांव वालों से कहता है, वो चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तुम लोग मेरी बात सुनो। फिर शाम होते ही गांव वाले के कुएं के पास चले जाते हैं। गांव वालों को आता देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, आज फिर एक साथ बहुत ज्यादा इंसानी खून पीने को मिलेगा। चलो अब सब लोग तैयार हो जाओ मरने के लिए। तभी पंडित जी आकर चुड़ैल को मंत्र से खत्म कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल का किस्सा ही खत्म हो जाता है। फिर गांव वाले पंडित जी का शुक्रिया करते हैं।